भगवान जो है उनको भी क्या करना होगा, दाता बनो। तो आज बाबा फोकस करा रहे हैं कि बच्चे दाता, देने वाले बनो। ऑलवेज फील करो कि मैं दाता हूँ, देने वाला हूँ। तो देने वाला मतलब ही, भिखारी से हम कभी सोचते हैं कि कहीं मुझे 10 रुपए वो दे दे? सोचते हैं कभी भी? जो मांगने वाले उनसे थोड़ा सा भी संकल्प नहीं आता, बल्कि और ही रहम आता है कि उनको देते जाओ। तो हम हैं सब चीज के दाता, देते जाओ देते जाओ। वो प्यार से नहीं बात करते, नहीं करते, हमारा काम है। तो रिच कौन हुआ? जो देगा वो रिच, जो लेगा। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 28/4 के महावाक्य। रिवाइज डेट है 23/10/99। समय की पुकार है, दाता बनो। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता, बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे मधुबन में सम्मुख में है, चाहे देश विदेश में याद में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहां भी बैठे हैं, लेकिन दिल से सम्मुख है। उन सब बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी हर्षित हो रहे हो ना? बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित। और यही दिल का सच्चा, सदा सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। ये दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है, क्योंकि बाप भी सदा सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी है। और आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा साथी है, साथी है ना? सेवाधारी, सेवा साथी है, बाप के साथी, और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हो। सदा सेवाधारी हो। सेवा सिर्फ 4 घंटे 6 घंटे करने वाले नहीं हो, हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले। बाबा बोल रहे हैं, हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्मा साथी। याद निरंतर है ऐसे ही। तो 4 घंटे वाले सेवाधारी नहीं, हर सेकंड सेवा कैसे हो? हर सेकंड सेवा मतलब जिसके हर संकल्प और हर एक्शन में सेवा हो, मीनिंग हो, लर्निंग हो। मोहिनी बहन का बर्थडे था, जब वो लौकिक में घर में रहते थे, जब नए नए तब ज्ञान में आए थे, तो बाबा को बर्थडे के समय बाबा को काजू भेजा कि बाबा, मतलब ये जैसे होता है ना काजू, तो बाबा ने 1 किलो का शायद भेजा होगा, साकार में मधुबन। बाबा ने आधे काजू को पूरा अच्छे से वो फ्राई करके, वो है ना, लगा के टेस्टी करके बाबा ने वापस तो बच्ची को भेजा। कि बाबा ने कहा, बच्ची तुमने मुझे शूद्र भेजा, देखो मैं ब्राह्मण बना के भेजता हूँ। मतलब बाबा के हर सिंपल से सिंपल एक्शन में कितनी सेवा है। तो हर सेकंड ये, तो बाबा की कोई भी बात कोई भी याद करता है, क्या फील करता है? उसमें मीनिंग था, उसमें लर्निंग था। तो बाबा कहते हैं, तो हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है, या सेवा के घंटे अलग है और याद के घंटे अलग है? नहीं है ना? अच्छा बैलेंस है। आप कहेंगे वो तो ठीक है, सेवा करे, लौकिक जॉब करे तब, लौकिक बिजनेस करे तब,
तब भी हो सकता है, सभी के लिए ना, उस समय के लिए ही तो है। जरूरी नहीं कि कल सेंटर पे आके कि जब हम कुछ भी कार्य करते हैं या बाबा की कोई सेवा करते हैं, ऑलवेज तो बाबा कहते हैं अच्छा बैलेंस है, अच्छा 100% सेवा है, तो 100% ही याद है। सेवा और याद का बैलेंस का मतलब क्या है? सुना कितना अच्छा बोला। जितना 10 घंटे सेवा की और 10 घंटे याद की, इसको बैलेंस नहीं कहा जाता है। लेकिन बैलेंस मतलब जितनी सेवा उतनी ही याद। मतलब 100% सेवा में थे तो एग्जैक्टली उस समय सेवा में हो। ये नहीं 10 10 आवर्स अलग अलग करके नहीं है, दोनों का बैलेंस है। अंतर पड़ जाता है ना। ये बैलेंस की भी इंटरप्रिटेशन सबकी अपनी अपनी है। अगर हम क्या सोचते हैं, लौकिक में अलौकिक का बैलेंस होना चाहिए, तो मतलब क्या, अलौकिक भी करो, लौकिक में भी, लौकिकता में भी उस तरह से इन्वॉल्व होके करो जैसे अलौकिकता में इन्वॉल्व होके करते हैं। बैलेंस नहीं, बैलेंस मतलब, बैलेंस का मतलब उस समय लौकिकता में अलौकिकता, सेवा में याद, वो है बैलेंस। तो दोनों का बैलेंस है। कर्मयोगी का अर्थ ही है कर्म और याद, सेवा और याद दोनों का बैलेंस बाप समान समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई समय ज्यादा याद ज्यादा है और सेवा कम, या सेवा ज्यादा याद कम। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है तो साथ साथ है ना, अलग हो सकते हैं, ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे। याद अर्थात बाप समान, स्व के स्वमान की भी याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। अगर स्वमान में नहीं रहते तो तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। एक तो कोई इतना बैलेंस, बैलेंस के कितने सारे पॉइंट्स हो गए। 100% वाला पॉइंट तो 100% सेवा, तो कर्म और याद, ऐसे नहीं समय याद का समय ज्यादा सेवा का कम, या सेवा का ज्यादा याद का कम। सेवा में ही याद, चाहे वो लौकिक है तो लौकिक में ही अलौकिकता, वो है बाबा ने, अलग अलग नहीं कहा। और दूसरा तीसरा है स्व की याद अर्थात स्वमान। इतना याद, अगर स्वमान नहीं है और याद है तो याद पावरफुल नहीं होती। हम्म, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं मदर हूँ, मैं ब्रदर हूँ, या जो भी रोल प्ले कर रहे हैं और बाबा को याद कर रहे हैं, तो याद पावरफुल नहीं होती है। मैं बियॉन्ड दिस बॉडी वाला, चाहे आत्मा है, चाहे फरिश्ता है, चाहे देवी स्वरूप है, और बाबा, तो स्वमान में रहकर याद करना, तब याद में एनर्जी है, ये शक्ति। कितना बड़ा फॉर्मूला है जो दुनिया में खाली ये बोला अभी तक, सिमर सिमर सुख पाओ। भाई भगवान को याद करो, उसमें बहुत ताकत है। बाबा कहते नो, खुद को ताकतवान बना के भगवान को याद करो, तब ताकत। क्लियर? इसको कहते याद। स्वमान अर्थात बाप समान, संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, लेवता नहीं, देवता माना देने वाला। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज को चेक कर रहे थे कि कहाँ तक दाता के बच्चे दाता बने हैं। जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, देने का करता है। अगर कहते भी है पुराना सब कुछ दे दो, तो भी पुराने के बदले नया देता है ना। लेना माना, बाबा लेना, बाबा का लेना माना
देना। बाप का देना, लेना ही देना है बाबा का। वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की टॉपिक बहुत अच्छी लगी। कौन सी टॉपिक? विदेश की टॉपिक। कौन सी? कॉल ऑफ टाइम। ये 23 अक्टूबर की मुरली है। और अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपको पता है विदेशियों का जो सीजन होता था, फर्स्ट जो बाबा मिलन का सीजन होता था, नॉर्मली अक्टूबर, 19 अक्टूबर, इस मतलब अक्टूबर के मिड अक्टूबर में होता था। और उसके पहले एक इंटरनेशनल उनका प्रोग्राम होता था, जिसको वो कहते थे कॉल ऑफ टाइम। वो उन दिनों शुरू ही हुआ था, कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार। तो वो प्योरली विदेशी होस्ट करते थे, विदेश के सेंटर्स वो आते थे और विदेशी सारे को इनवाइट करते थे। उसमें इंडियंस अलाउड नहीं होते थे। उनका सारा वो स्टाइल पूरा विदेशी स्टाइल से वो ज्ञान सरोवर में प्रोग्राम होता था, कॉल ऑफ द टाइम। उसका बाबा मेंशन कर रहे हैं कि ये टॉपिक बाबा को बता बहुत अच्छा लगा। तो बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के लिए समय की पुकार क्या है। आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए। बाप दादा सेवा के साथी तो है ही, लेकिन बाप दादा देखते बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो ना कि समय की क्या पुकार है। अपने लिए सोचो, सेवा प्रति तो भाषण किए, कर रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है, वर्तमान समय की क्या पुकार है। तो बाप दादा देख रहे थे कि अभी के लिए, अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। चाहे स्वोन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे। मुझे तो बस सबके प्रति प्यार है, मुझे सबके प्रति शुभ भावना है। बाबा कहते इमर्ज रूप में दिखाई दे। दाता, देने वाला कैसे इमर्ज रूप में दिखाई देगी? इमर्ज रूप में दिखाई दे, उसके लिए क्या करना होगा? मतलब दिखाई दे। मुझे प्यार है तो प्यार के जो भी निशानी है ना, ऑटोमेटिक शुभ भावना समाएंगे ना, विस्तार नहीं करेंगे, एग्री करेंगे, सरल होंगे। कितने इमर्ज रूप में दिखाई, जो बाबा बहुत बार कितना रॉयल वर्ड यूज करते हैं। तो दाता सदा ही, तो कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। मुझे देना है का मतलब मुझे झुकना है। मैं क्यों आगे होके बात करूं, मैं क्यों ये करूं, मुझे झुकना है। अगर जैसे ये संकल्प आए ना, क्योंकि पुराना संस्कार है, आ ही जाएगा, आ ही जाता है, पर्टिकुलरली उन पर्सनालिटीज के साथ जिनके साथ बहुत समय से वो एक हिसाब किताब वाला संबंध चल रहा होता है। तो जैसे ही वो सामने आई तो लगता है मैं क्यों करूं या कब तक करूंगी, कितना करूंगी। मतलब दाता, दाता का मतलब क्या है? एक तो करना है, और कितना और कब तक कैलकुलेशन नहीं है। दाता, झुकना है। तो बाबा कहते हैं तो मुझे देना है। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं, और सदा दाता संपन्न, भरपूर होगा। दाता, तो दाता मतलब फर्स्ट, कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, देना है। सेकंड, भरपूर वृत्ति वाला होगा। नहीं इतना तो मैंने कर लिया, इतना तो मैंने ना, मैं सरल बन गई, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। दाता सदाई क्षमा का मास्टर सागर होगा। थर्ड, फोर्थ, तो इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार, वो इमर्ज नहीं होगा, मर्ज होगा। मुझे देना है,
कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। हम्म, बहुत प्यार से आपने कहा, लेकिन जवाब ऐसा मिला। उस समय संकल्प आए। हम एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि इतना करने के बाद तो ऐसा जवाब नहीं होना चाहिए ना। मैं इतना शांति से, मतलब बहुत शक्ति भर के शांति से बोलने का कोशिश किया किया भी, जबकि नहीं, मन नहीं मान रहा था। फिर हम कहते अब नहीं करो। बाबा कहते कोई दे नहीं दे, मुझे दाता बनना है। उस समय संकल्प है। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। मुझे देने वाला संकल्प आएगा। तो दाता का फिफ्थ है पॉइंट, कोई दे न दे, मुझे दाता बनना है। परवश आत्मा, उसको सहयोग देना है। कोई मान दे, कोई नहीं दे, वह नहीं दे, लेकिन मुझे देना है। ऐसा दातापन अभी इमर्ज चाहिए। इमर्ज चाहिए था ना, कल का वरदान पहले आप। तो ऐसा दातापन इमर्ज चाहिए। मन में भावना तो है, लेकिन ये हमारे स्टेटमेंट्स बाबा बोल रहे हैं। मेरे मन में भावना है, मेरा ऐसा कोई गलत भाव है ही नहीं, लेकिन लेकिन नहीं आवे, मुझे करना ही है। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, फिर क्या करे? कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करे? उसे लो ही नहीं। वो बुरी चीज ली जाती है क्या? कभी कभी देखो, हम तो कितना बाबा हमको हैमर कर कर करके ये संस्कार निकाल देते, नहीं तो कितनी अच्छी है। किसी को भी 1 साल 10 साल आपके साथ रहा, बहुत अच्छा रहा, लास्ट के 6 मंथ्स ऐसा कुछ हो गया ना, ऐसा कब जवाब देने लगा ये वो, और फिर वो निकल जाता है। क्या याद रहता है हमको? लौकिक में अगर देखा जाए तो क्या याद रहता है? तो बुरी चीज को ही लेना है। ये फॉर्मूला हो गया दुनिया में तो। और बाबा कहते हैं, जब है ही बुरी चीज, 9 साढ़े 9 साल का पीरियड और 6 महीने का पीरियड, ज्यादा कौन सा है? मतलब कितनी अच्छी आत्मा की नेचुरल कलयुगी टेंडेंसी देखो। हम्म। अगर फिर भी अगर रेशियो ऊपर नीचे होता तो भी सोच सकते थे, पर इतना बड़ा रेशियो का डिफरेंस। तो ये बाबा कह रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है उसे लो ही नहीं। बुरी चीज ली जाती है क्या? मन में धारण करना, अर्थात लेना। ना इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, मन में धारण करना अर्थात लेना। फिर वो याद रखते ना, उस दिन भी कहा था, उस समय भी ऐसे हुआ था। दिमाग, बाबा कहते हैं दिमाग तक भी नहीं, दिमाग में भी बात आ गई ना, वो भी नहीं। ये देखो, स्लेट क्लीन रखो। यही कर्म बंधन का, ये सूक्ष्म कर्म बंधन उस आत्मा के साथ हमारा बना रहता है, चाहे वो सेपरेशन हो जाता है कई बार। ये बंधन ही तो फिर अगले लौकिक में क्या होगा, अगले जन्म में फिर वो आत्मा के साथ वो बंधन वही आता है। कहते हैं स्ट्रॉन्ग कर्म बंधन था, कौन सा था? सेपरेशन हो गया था, लेकिन ऐसे बंधन चल रहा था कि वो आत्मा वापस वो बदला लेने आ गई। सबसे नजदीक के रिलेशनशिप इसीलिए आते हैं।
तो बाबा के बच्चे क्या करते, वहीं से स्टॉप कर देते, जो भी आत्मा के साथ है। तो बाबा कहते दिमाग तक भी नहीं, दिमाग में भी बात आ गई है ना, वह भी नहीं। जब है ही बुरी चीज, अच्छी है ही नहीं, तो दिमाग और दिल में लो नहीं, यानी धारण नहीं करो। और ही लेने के बजाय शुभ भावना, शुभ कामना दाता बन दो। लो नहीं, क्योंकि अभी समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा, तो अगर समय अनुसार दिल और दिमाग खाली नहीं होगा, तो निरंतर सेवाधारी बन नहीं सकेंगे। ये पूरा डिस्क भरा हुआ है। जितने नंबर ऑफ इयर्स इस आत्मा इस शरीर में, उतने नंबर ऑफ इवेंट स्टोरीज, किसी कहानियों से। तो दिल या दिमाग जब किसी भी बातों में बिजी हो गया, तो सेवा क्या करेंगे? फिर जैसे लौकिक में कोई 8 घंटा, कोई 10 घंटा वर्क करते, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। 8 घंटे के सेवाधारी, 6 घंटे के सेवाधारी, निरंतर सेवाधारी बन नहीं सके। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म अर्थात संबंध संपर्क से, हर सेकंड दाता अर्थात सेवाधारी। दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। बहुत अच्छा, आज का स्लोगन भी वैसा है, दिमाग को खाली रखने से बाप के सेवा के साथी बन सके। बाबा ने बाबा ने अमृत वेले कहा कि खाली रहेंगे तो बाबा की टचिंग होगी। दिल को सदा साफ रखने से निरंतर सेवा, बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। आप सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वायदा है ना? या आप आगे रहो, हम पीछे पीछे आएंगे? नहीं ना, साथ का वायदा है ना। तो बाप सेवा के बिना रहता है क्या? याद के बिना भी नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता, उतना आप मेहनत से रहते हो, रहते हैं लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और बाप के लिए है ही क्या? परम आत्मा के लिए है ही आत्माएं, नंबरवार आत्माएं तो है ही। सिवाय बच्चों की याद के बाप रह नहीं सकता। सुना? कितना प्यार है बाबा। ये भी अंडरलाइन है, सिवाय बच्चों की याद का बाप रह ही नहीं सकता। कोई कहते पता नहीं मुझे बाप याद करता है या नहीं। बाबा मुझे याद करता है या नहीं? जिसको याद रहती, जैसे ही हमने फोन किया और उसने इमीडिएटली उठाया, कहते मैं वेट ही कर रहा था। तो मतलब वो याद कर रहा था, तब तो उसको इमीडिएट रिस्पांस मिला ना। हम जैसे ही बाबा को याद करते, कमाई हो गई हमारी, इनवैल्यूएबल वो मोमेंट्स हो गए, पुण्य का खाता जमा हुआ। क्यों? क्योंकि बाप की याद मिक्स, बाबा तो याद करता ही है, तुरंत मैंने याद किया, मेरा उसके समय उसकी स्थिति मेरा जमा हो गया। और फिर उसकी स्थिति मेरी स्थिति जिसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे ना, उसकी स्थिति को हम डाउनलोड कर लेते हैं जिस समय उसके साथ। बाबा कहते हैं जैसे कभी किसी के साथ बहुत कुछ अनबन हो जाती है, फोन रख देते हैं, आप याद भी करते हो ना, तो हेवीनेस लगता है उस व्यक्ति को, क्योंकि वो आत्मा हेवीनेस के संकल्प हमारे लिए क्रिएट करती जा रही है। तो बाबा की याद, तो बाप सदा याद है ही, सिवाय बच्चों की याद के बाप रह ही नहीं सकता। बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है? आप रह सकते हो? कभी कभी नटखट हो जाते हो। तो क्या सुना? समय की पुकार है, दाता बनो। आवश्यकता है बहुत, सारे विश्व के आत्माओं की पुकार है, हे हमारे इष्ट। इष्ट तो है ना,
किसी न किसी रूप में सर्वात्माओं के लिए इष्ट हो। तो अभी सभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देव देविया परिवर्तन करो। ये पुकार सुनने में आती है, पूछ रहे बाबा, पुकार सुनने में आती है, पांडवों को ये पुकार सुनने में आती है। सुनकर फिर क्या करते हो? सबकी रिक्विजिट एक ही है, अगर पुकार सुननी भी है उनकी तो एक ही रिक्विजिट है, क्या? अंदर की साइलेंस। इधर साइलेंस होगा तो बाहर की आवाज आ सकती है ना। एकदम बाहर बातें कर रहे होते हैं ना। अब यहाँ हम 50 है, लेकिन वहां एक की बात भी सुनाई देगी। कब? जब 50 में भी एकदम साइलेंस है। तो इधर साइलेंस होगा ना, तब बाहर की आवाज सुनाई देती। तो बाबा कहते हैं सुन, अच्छा सुनने में आती है, सुनकर फिर क्या करते हो? सुनने में आती है तो सेल्वेशन देते हो या सोचते हो हाँ करेंगे? आत्माएं चाहे ऊपर से कितना भी कोई प्रेजेंटेबल हो आजकल, लेकिन अंदर से वो डिस्टरबेंस की कन्वर्सेशंस चल रही है ना सबके किसी के साथ का भी। तो बाबा कह रहे हैं वो पुकार है, पुकार सुनने में आती है तो समय की पुकार सुनाते हो, और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। वो, वो प्रोग्राम था ना समय की पुकार, तो उसके लिए तो तुम लेक्चर करते हो, सब करते हो। पुकार सुनने में आती है तो इष्ट देव देविया अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो। देना है, कोई भी आत्मा वंचित न रह जाए, नहीं तो उल्हनों की मालाएं पड़ेगी। उल्हने तो नहीं, उल्हने तो देंगे ना। तो उल्हनों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो? नहीं तो लोग कंप्लेन करेंगे उल्हनों की माला मतलब। बोलो विनोद भाई, उल्हनों की माला कैसे मिलेगी हमको? इतना अच्छा हम काम कर रहे हैं बाबा के लिए, लेकिन फिर भी आत्माओं से उल्हनों की माला मिलेगी। दीपक भाई। ये आपने बताया नहीं। नहीं, विनोद हाँ, भाई बताए, जिनका नाम लिया वही बताए। बोलो प्रमोद भाई। बाबा कहते हैं क्या? हम्म। हाँ। हम्म। अभी आप उनको नहीं देंगे दाता बन के, उनको शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, तो फिर बाद में वो उल्हनों की माला देंगे। आपके पास इतना था, हमको बताया ही नहीं। मतलब अगर अभी हम उनकी सेवा नहीं करेंगे जिस भी वे से उनको चाहिए, तो बाद में वो उल्हना देंगे। तो बाबा कहते हैं उल्हनों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो, कौन से इष्ट हो? पूज्य होना ऐसे नहीं समझना, हम तो पीछे आने वाले हैं। जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे, दादियां है, ये बहनें हैं, हम तो पीछे आने वाले हैं। हम कहाँ बनेंगे? सुना मनीष भाई? मैं तो अभी अभी आया हूँ, पहले ये सीनियर्स है ना हमारे सामने, इन लोग करेंगे, इनको देख के फिर हम करेंगे नहीं। बाबा कहते हैं जो बड़े बड़े वही दाता है, हम कहाँ बनेंगे? लेकिन नहीं, सबको दाता बनना है। जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आने वाले हैं वो हाथ उठाओ, जो फर्स्ट टाइम आई है। तो कईयों ने, काफी ने हाथ उठाया। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं वह दाता बन सकते हैं या दूसरे तीसरे साल में दाता बनेंगे? हम्म।
फर्स्ट टाइम वाले बन सकते हैं, अभी अभी आने वाले बन सकते हैं। हम्म। कि नहीं ये सीनियर बने पहले। और सीनियर वाले भी क्या कहेंगे, ये सीनियर बड़े वो बने। तो बाबा कहते हैं 1 साल वाले दाता बन सकते हैं। 1 साल वाले जो भी है, कौन है 1 साल वाले है यहाँ? 1 साल वाले, 1 साल वाले सारे सीनियर्स बैठे हैं यहाँ तो। अच्छा हाँ, 1 साल वाले, हाँ। तो बाबा पूछ रहे हैं बन सकते हैं? क्या कहें, हाँ जी ना जी? हाँ जी। बहुत अच्छे होशियार है। बाप दादा जब भी बाबा के सामने हाथ उठाते हाँ जी करते ना, एक बाबा अच्छा पैट देते हैं। बाप दादा हिम्मत के ऊपर सदा खुश होते। हाँ बोलने की भी हिम्मत चाहिए। कई कहते मैं कर ही नहीं सकता हूँ तो मैं हाथ ही क्यों उठाऊं। ये भी तो हिम्मत चाहिए ना। चाहे 1 मास वाला भी है, ये ये तो 1 साल या 6 मास हुआ होगा, लेकिन बाप दादा जानते हैं 1 साल वाले हो या 1 मास वाले हो, 1 मास में भी अपने को ब्रह्मा कुमार या कुमारी कहलाते हो ना। में भी हम लोग ये भी कह मैं एसोसिएटेड हूँ, मतलब है ना, लिंक है ना, एसोसिएटेड तो है ना। तो ब्रह्मा कुमार और कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए, ब्रह्मा को बाप माना, तब तो कुमारी या कुमार या कुमारी बने, है ना। बीके बोलते हैं हम अपने आप को, सबको पता है ना, यहाँ हम लोग बीके कहते हैं। बीके विनोद, बीके सो एंड सो। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी तो है ना। तो ब्रह्मा कुमार और कुमारी, ब्रह्मा बाप शिव बाप के वर्षे के अधिकारी बने ना, या 1 मास वालों को वर्षा नहीं मिलेगा? लेते समय तो सब हक तो लेंगे ना। बच्चा बनने के बाद चाहे वो 6 मास का बच्चा है या चाहे वो 10 साल का बच्चा है, अधिकार में इक्वल है। तो चाहे कोई 1 मास से चल रहा है, कोई 10 साल से चल रहा है, 1 मास वालों को वर्षा मिलता है। जब वर्षा मिल गया तो देने के लिए दाता तो होंगे ना। तो जो चीज मिलती है वो देना तो शुरू ही करना चाहिए ना। अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा तो 1 दिन में भी वर्षा ले सकता है। देखा, बाप समझकर एक बार भी याद किया, एक बार भी, तो वर्षा ले सकता है। ऐसे नहीं कि हाँ, अच्छा है कोई शक्ति है, समझ में तो आता नहीं, यह नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं। उसने समझ लिया कि हाँ बाबा है मेरा, मेरा फादर इधर है, ये जो काम चला रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन संस्था का। तो बन गए हैं या बनने आए हैं, कोई आपको बदल नहीं सकता। ब्रह्मा कुमार कुमारी के बजाय सिर्फ कुमार कुमारी बन जाओ। बी के नहीं लिखो, खाली के लिखो। नहीं हो सकता ना। ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने में फायदे कितने हैं? एक जन्म के भी फायदे नहीं, अनेक जन्मों के फायदे। पुरुषार्थ आधा जन्म, चौथाई जन्म का, और प्रारब्ध। देखो 1 साल का बच्चा हो, 2 साल का हो, जन 21 जन्म का मिलेगा ना। मतलब पूरा चांसेस है तुमको 21 जन्म पूरा। ये नहीं सीनियर्स को मिलेगा जूनियर्स को नहीं मिलेगा। फायदा ही फायदा है ना। बाप दादा समय के अनुसार वर्तमान समय विशेष एक बात अटेंशन में दिलाते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों के रिजल्ट तो देखते रहते हैं ना। तो रिजल्ट में देखा देखा गया हिम्मत बहुत अच्छी है, लक्ष्य भी बहुत अच्छा है। लक्ष्य अनुसार अभी तक लक्ष्य और लक्षण उसमें अंतर है। लक्ष्य सबका नंबर 1 है। कोई से भी बाप दादा पूछेंगे आपका लक्ष्य 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है, सूर्यवंशी बनने का है व चंद्रवंशी, तो सब किस में हाथ उठाएंगे? सूर्यवंशी में ना। कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहता है? नहीं, देखो कोई भी नहीं बनना चाहता है। त्रेता युग में नहीं, सब सत्युग में आना चाहते हैं। कोई नहीं। तो एक ने
बाबा के सामने एक ने हाथ उठाया। बाबा दूर बैठे भी देख लेता है। और पता है बाबा को चश्मा नहीं है। देखा ना अव्यक्त बाप दादा को, कोई चश्मा नहीं। गुलजार दादी को अंत तक चश्मा नहीं था। बाबा का वरदान था कि तुम्हारी आंखें बहुत सेवा करेगी, साकार में दादी को दिया। ब्रह्मा बाबा को चश्मे में देखा कभी? अंत तक नहीं बाबा को। तो बाबा ने उस दिन कहा भी था ना, उस रथ के लिए एक मुरली में 2 महीने पहले की मुरली में था। तो बाबा पीछे बैठा है, एक के हाथ उठाया, अच्छा है नहीं, अच्छा बाबा ने कहा बहुत अच्छा है, हाथ उठाया तो चंद्रवंशी में, नहीं तो वो सीट खाली रह जाएगी। तो लक्ष्य सभी का बहुत अच्छा है। लक्ष्य और लक्षण की समानता, उस पर अटेंशन देना जरूरी है। बहुत अच्छा, हाथ नहीं उठाया, सूर्यवंशी बनना है। अब लक्षण, लक्ष्य अच्छा है, उसका कारण क्या है? जो आज सुनाया, कभी कभी लेवता बन जाते हैं। यह हो, यह करे, यह मदद दे, यह बदले तो मैं बदलू, यह बात ठीक हो। देखो, एक होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यह बदले, यह करे, ये मुझे फोन करे फिर मैं करूँ। हाँ, ये वैसे वेटिंग में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। ईगो वाला जो वेट करता है ना, दूसरी जगह मन भी नहीं लगता है और कर भी करते भी नहीं है। भाई उठा के कर लो ना फोन, कुछ ऐसी बात हो तो उठा के आगे हो के कर लो ना। तो बाबा कहते हैं, तो उसका तो एक तो ये है इंटरपर्सनल, दूसरा है दूसरा स्टाइल, यह बात ठीक हो तो मैं ठीक हूं ना, ये सब सिचुएशन मेरी ठीक हो जाए तब मैं ठीक हो जाऊंगी। तो बाबा कहते यह है डैश टाइटल। अगर ऐसा मेरा संकल्प है तो मेरा टाइटल डैश है, बोलो, लेवता। ठीक है, सुना? यह दे तो मैं दूं। दाता मतलब ही देखता ही नहीं है मुझे कितना मिल रहा है, मुझे देना है। मतलब वो अपनी कैपेसिटी को देखता है, लेने वाला उसकी कैपेसिटी को देखता है, उसने कितना दिया। मतलब वो अपनी स्टेटस के अकॉर्डिंग करता है और वो दूसरे के स्टेटस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है। बाबा कहते हैं ये लेवता बनना है, दातापन नहीं है। कोई दे या न दे, बाप ने तो सब कुछ दे दिया है। क्या बाप ने किसको थोड़ा दिया है क्या? किसको ज्यादा दिया है? एक ही कोर्स है ना, चाहे 60 साल वाले हो चाहे 1 मास वाले हो, कोर्स तो एक ही है। या 60 साल वाले का कोर्स अलग है, 1 मास वालों का अलग है। उन्होंने भी वही कोर्स किया और अभी भी वही कोर्स है, वही ज्ञान है, वही प्यार है, वही सर्व शक्तियां है। सब एक जैसा है। उसको 16 शक्तियां, उसको 8 शक्तियां नहीं है। सबको एक जैसा वर्षा है। तो जब बाप ने सभी को भरपूर कर दिया तो फिर भरपूर आत्मा दाता बनती है, लेने वाली नहीं। मुझे देना है, कोई दे न दे, बाबा ने तो एक जैसा दिया। हम जब बाबा से योग लगाते तो जो शक्तियां जिसको भी, उतना ही देता है। कोई दे न दे, लेने के इच्छुक नहीं, देने के इच्छुक है। और जितना देंगे उतना, जितना देंगे दाता बनेंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। मानो किसको आपने सम्मान दिया तो दूसरों को देना, अर्थात ये महान आत्मा है। सम्मान दिया, उसको फील किया, ये बहुत श्रेष्ठ आत्मा है। दूसरों को सम्मान देना अर्थात क्या कहेंगे? हाँ, अपना सम्मान बढ़ाना। हम्म,
तो सोमान देना अर्थात अपना सोमान बढ़ाना। उस समय के लिए मैं उसको महान आत्मा समझती, तो अपने आप को क्या समझती? मेरा और ही इंक्रीज हो जाएगा ना महान आत्मा। तो देना अर्थात ही बढ़ाना। मानो किसको देना नहीं होता है, लेकिन देना अर्थात शरद भाई लेना। देना मतलब ही आप देते ही बाइंड कर दिया उसको, चाहे वो वैसे नहीं भी आपको रिस्पेक्ट दे, पर आपने अंदर से तो बाइंड किया कि मुझे देना चाहिए। मैंने किया नहीं वो अलग बात है। देना अर्थात ये उसको संकल्प भी आया, मतलब लिया। लेना ना, मिल तो गया ना। लो नहीं, दो, तो लेना हो ही जाएगा। तो समझा समय की पुकार क्या है? समय की पुकार है, बोलो बोलो राजू बहन। समय की पुकार है, दाता बनो, देवो। एक अक्षर याद रखना, कोई भी बात हो जाए ना, दाता शब्द सदा याद रखना। इच्छा मात्रम अविद्या। न सूक्ष्म लेने की इच्छा, न स्थूल लेने की इच्छा। कल का स्लोगन था बाबा का, मांगना नहीं है तुम बच्चों को। आज बाबा कहते हैं सूक्ष्म में भी लेने की इच्छा न हो। दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्रम अविद्या। तो दाता का अर्थ है कोई दे न दे, लेकिन देना। और दूसरा इच्छा मात्रम अविद्या, सूक्ष्म भी इच्छा नहीं। सूक्ष्म इच्छा कैसे होती है? अच्छा ये भी है। चलो मैं अगर 10 बार उसको पूछूंगी तो एक बार तो वो पूछेगी। ये भी नहीं, मतलब ये मिलने वाला है, ये भी संकल्प नहीं। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मंथन है, वेरी गुड। और सूक्ष्म लेने की इच्छा, बाबा कहते सूक्ष्म भी लेने की इच्छा ना हो। सूक्ष्म में, हाँ तो मन कैसे में होता है? संकल्प आना। संकल्प आना। मनसा में संकल्प आना। मन में संकल्प आ जाता है ना कि मुझे हम्म। मान दे, सम्मान दे, मुझे कुछ दे। मतलब अंदर भी होता है ना सूक्ष्म में, कि नहीं मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, उसने कितना किया। मैंने क्यों उसको नहीं आगे बढ़ाया, उसने थोड़ी बढ़ाया था। थोड़ा सा भी सूक्ष्म में अंदर वो रहता है भाव उनमें। हाँ मतलब वही कैलकुलेशन, कैलकुलेटिव नेचर। सोच में, हाँ संकल्पों में रहता है, सूक्ष्म में। तो सटल रूप से भी लेने की, कभी कभी इतना मिलना है इसलिए हम देते हैं। कोई भी चीज में ना, हाँ इतना होगा इससा, इसको मैं मान क्यों दे रही हूँ, मेरी भी प्रमोशन बढ़ जाएगी ना फिर, मेरा बिजनेस बढ़ेगा। ये सब सूक्ष्म में लेने की भावना। बाबा कहते हैं न स्थूल न सूक्ष्म, दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्रम अविद्या संपन्न। कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होगी जिसको लेने की इच्छा हो। सर्व प्राप्ति संपन्न, तो लक्ष्य क्या है? संपन्न बनने का है ना, या जितना मिले उतना अच्छा है? कंप्लीट परफेक्ट बनने का है, नंबर 1, या जो रैंक मिल जाए अच्छा है? राजेंद्र भाई, क्या एम आपने एम रखा ना? एकेडमिकली भी हम लोग क्या एम रखते हैं? एकदम नंबर 1। जो मिले वो रैंक मिले वो अच्छा थोड़ी। संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। कंप्लीट मीन्स परफेक्ट। संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। आज विदेशियों को खास चांस मिला है। अच्छा है, पहला चांस विदेशियों ने लिया है। 23 अक्टूबर की मुरली है ना, तो उन दिनों बाबा का
पहला पधरामणी होती थी। लाडले हो गए ना, सभी को मना किया है और विदेशियों को निमंत्रण दिया है। उस समय से चला हमारा फर्स्ट टर्न विदेशियों का होता है। और उस समय भारतवासियों का ना त्योहार का टाइम होता है, तो इसलिए भी भारतवासियों का टाइम वो नहीं रखते थे। वैसे बाप दादा को भी याद तो सभी बच्चे हैं, फिर भी डबल विदेशियों को देख उन्हों की हिम्मत देख बहुत खुशी होती है। अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं आते हैं, अभी फर्क आ गया है। शुरू शुरू के क्वेश्चन जो होते थे ना, विदेशी जब बाबा के बच्चे बनते हैं ना, तो उनके बहुत मतलब पूरा वो कहते थे इंडियन कल्चर है, फॉरेन कल्चर है, अभी समझ में आ गया। मतलब कई बातों में वो बहुत क्वेश्चन मार, क्यों? हम्म, ऐसे क्यों करना है? आपने प्रोग्राम क्यों चेंज किया? आपने क्यों मुझे ही बोला? मुझे ही क्यों देख के बोला? बहुत वो एनालिटिकल माइंड वाले होते हैं ना। तो ये इंडियन कल्चर है, ये फॉरेन कल्चर है, ऐसे हमारा फॉरेन कल्चर है, तो वो थोड़ा अपने आप को ऐसे मानते थे। बट जैसे ही ज्ञान समझ में आने लगता है ना, वो कहते हैं अच्छा भारतवासी, हम भारतवासी है, वो गर्व महसूस करते। तो बाबा कहते हैं अभी समझ में आ गया, अभी ब्राह्मण कल्चर में आ गए। न इंडियन न फॉरेन, न इंडियन कल्चर न फॉरेन कल्चर। कौन सा कल्चर है? हम्म, ब्राह्मण कल्चर। इंडियन कल्चर थोड़ा खिटखिट करता है, लेकिन ब्राह्मण कल्चर सहज है ना। हर बात में उनकी क्यों क्यों होते थे, यहाँ तक कि अब जैसे भोजन है ना, हम लोग जूठे हाथ से वो पतीले का भोजन नहीं लेते हैं ना हमारा, जैसे ये इंडियन कल्चर है। और एक्चुअली शुचि ये होता भी है ना कि गंदे गंदे हाथ से, वो कहते क्यों आप हाथ से ले सकते हो, मैं क्यों नहीं ले सकता? हम लोग जब कॉल ऑफ द टाइम का प्रोग्राम होता तो सेवा करने जाते थे, ये विदेशी, और उसमें पूरे नए विदेशी होते थे, नए नॉन बीकेज फॉरेनर्स। ऐसे क्यों करते हैं, हम क्यों नहीं ले सकते? तो ब्राह्मण कल्चर है ही स्वमान में रहो और स्वराज्य अधिकारी बनो, यही ब्राह्मण कल्चर है। ये तो पसंद है ना? अभी क्वेश्चन तो नहीं है ना इंडियन कल्चर कैसे आए, मुश्किल है, सहज हो गया ना। बहुत। वैसे ऐसो को चेंज करना, अमेरिकन वो ब्रिटिश ऐसो को पूरा ब्राह्मण कल्चर में चेंज करना इजी टास्क नहीं है। ब्राह्मण कल्चर, वो कहते हैं हमारे पक्के ब्राह्मण, मतलब ब्रह्मचर्य की पालना करने वाले, खान पान की शुद्धि, भोजन की, वो भी विदेशी, जल्दी उठना, और इस तरह के वो वहाँ वहाँ तो वहाँ का कल्चर ही जो हम लोग को कभी कभी उनके लिए नॉर्मल है ना, हर चीज वो कैजुअल है। तो ये विदेशी बहनें ने किया, बाबा ने निमित्त बनाया। तो अभी क्वेश्चन तो नहीं है ना इंडियन कल्चर कैसे आए, मुश्किल है, सहज हो गया ना। देखना फिर वहां जाकर कहो थोड़ा ये मुश्किल है, वहां जाकर ऐसे नहीं लिखना। विदेशी सामने थे ना बाबा के, सहज कह तो दिया, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? क्या बोलेंगे? किसी को भी नयों को सहज है कि थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? नए नए को लगता है, पुराने होने के बाद तो नहीं लगता। क्या कहेंगे शरद भाई, ये ज्ञान सहज है मुश्किल है? आप लोगों का ज्ञान है ना थोड़ा, बेशक लॉजिकल है, लेकिन सहज है या मुश्किल है? सहज है ना। इतना अच्छे से मेथड्स बाबा बता, देना सहज है या लेना सहज है? देना आपके हाथ में है, लेना तो कितनों के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या इजी है? एक्चुअली देखा जाए तो हम डिफिकल्ट चीज को, इजी चीज को डिफिकल्ट कर दिया। भूलना सहज है, याद रखना सहज है? भाई मेरे दिमाग, कचरा निकालो, तो वो अच्छा है, वो सहज है, या कचरे को रखते रहो?
संस्कार जब डिफिकल्ट के बन गए ना तो वो डिफिकल्ट भी इजी होता है। तो बाबा कहते हैं सहज कह तो दिया, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? अव्यक्त फरिश्ते सभी को मुश्किल है? सहज है एकदम? हाँ, जरा भी मुश्किल नहीं, बहुत सहज है। अभी सारे खेल पूरे हो गए, इसलिए हंसी आती है। अभी पक्के हो गए हैं ना, बचपन के खेल अभी समाप्त हो गए, अभी अनुभवी बन गए। और बाप दादा देखते हैं कि जितने पुराने पक्के होते जाते हैं ना, तो जो नए नए आते हैं वह भी पक्के होते जाते हैं। सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुराने अगर पक्के हो तो जो नए नए आएंगे ना वो भी पक्के, हर बात। इसलिए पुरानों पर सेंटर, फाउंडेशन होते हैं वो सेंटर के लिए, तो उसको देखकर ऑटोमेटिक लगता है। तो बाप दादा देखते हैं अच्छा है, एक दो को अच्छा आगे बढ़ाते रहते हैं, मेहनत अच्छी करते हैं। अभी दादियों के पास किस्से तो नहीं ले जाते हैं ना? किस्से कहानियां दादियों के पास ले जाते हैं? कम हो गए या फर्क है ना? मतलब बाबा दादी ऐसे हुआ, कंप्लेन एक दूसरे की। बाबा दादी जानकी से पूछ रहे हैं कम हो गए, फर्क है ना? दादी उससे पूछ रहे हैं। लोग आपकी लोग कंप्लेन्स तो नहीं ले आते, अपनी अपनी स्टोरीज बताना ये भी कंप्लेन लेके जाना है ना। तो बाबा दादी जानकी से पूछ रहे तो आप सभी बीमार नहीं होना? किससे कहानियों में बीमार होते हैं? पूछ रहे हैं किससे कहानी तो नहीं आए ना आपके पास, मतलब सब ठीक है? किससे कहानियां हैं, उसने ऐसे किया, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे कैसे करता है, ये अंदर है, मतलब किससे कहानियां है। किससे कहानियों में बीमार होते वो तो खत्म हो गए। अच्छे हैं सब में, अच्छे से अच्छा विशेष गुण है दिल की सफाई अच्छी है। अंदर नहीं रखते हैं, बाहर निकाल लेंगे। विदेशी, विदेशियों से बात कर रहे, जो बात होगी ना सच्ची बोल देंगे, ऐसा नहीं वैसा, मैनिपुलेशन नहीं है उनका, ऐसा वैसा नहीं करते हैं, जो बात है वो बोल देते हैं। ठीक है, विदेशी कहाँ है रानी बहन, है कि नहीं है? बाबा कहते हैं जो बात है वो बोल देते हैं, रखते नहीं है। ये विशेषता अच्छी है, इसलिए बाप कहते हैं सच्चे दिल और साफ दिल पर बाप राजी होता है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, बीच बीच में रखते नहीं है। जो है जैसा है सामने है, ऐसे नहीं देखेंगे, मजबूरी से नहीं चलते, चलते हैं तो पूरा, ना तो ना। इसलिए वहां कोई प्रोग्राम करते हैं तो रजिस्ट्रेशन से, रजिस्ट्रेशन मतलब आना है तो आना है। हम तो यहाँ लास्ट तक भी कोई रजिस्ट्रेशन कम आते हैं, हाँ कर भी देते तो भी। वहाँ कमिटमेंट की बहुत वैल्यू है। हाँ हाँ, 150 आई कितनी? अभी जो हमने प्रोग्राम किया था ना, हमने सोचा 150 है तो 100 सोच के चलो भोजन उतना बनाया। फोन करके भी हाँ बोल देते। हाँ हाँ, नहीं आते, वहां बहुत कमिटेड है। अच्छा, जिन बच्चों ने याद प्यार भेजी है, बाप दादा उन सभी बच्चों को जिन्होंने पत्र द्वारा या किसी भी याद द्वारा याद प्यार भेजा, बाप दादा को स्वीकार हुआ। और बाप दादा रिटर्न में सभी बच्चों को दातापन का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, 1 सेकंड में उड़ सकते हो? 1 सेकंड में, पंख पावरफुल है ना? क्लास के बाद हम करेंगे 1 सेकंड में उड़ना, उसके लिए पंख पावरफुल चाहिए। परम धाम, बस बाबा कहा और उड़ा। ड्रिल बाबा ने कराया, हम करेंगे अभी। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले
परमात्मा सेवा के साथी बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, सदा बाप के स्नेही और समान समीप बनने वाले, बाप दादा के नयनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहमदिल मास्टर क्षमा के सागर बच्चों को दूर बैठने वाले, ठीक है, मधुबन में नीचे बैठने वाले और बाप दादा के सामने बैठे हुए सर्व बच्चों को याद प्यार और स्क्रीन पे बैठने वाले बच्चों को एक और ऐड करना चाहिए। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम जो कि रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा, मोदी प्यारा बाबा। बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। बाबा शुक्रिया। अच्छा वरदान है, दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले, संतुष्ट आत्मा भव। दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, लेकिन बाप दादा सच्ची दिल वालों पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। जो दिल से सेवा करते व याद करते हैं उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा। जो भी सेवा करो ना दिल से, बोलने से देखने से दिखाने के लिए नहीं। बाबा ने कहा है ना, बाबा की सेवा है ना, वो रस ही अलग होता है उस सेवा में, दिल से। जो दिल से सेवा करते वक्त याद करते उन्हें मेहनत कम संतुष्टता ज्यादा मिलती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं, उन्हें समय प्रमाण एक से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। अच्छा स्लोगन है, अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई नई विधियां टच होगी। मुरली में बाबा ने कहा ना, प्लेन बुद्धि, जितना प्लेन बुद्धि होगी तो आत्माओं की पुकार सुनेंगे। मुरली में कहा था, तो जितना प्लेन बुद्धि हो, प्लेन बुद्धि, मैं आत्मा बाबा के पास बैठी एकदम शांत, प्लेन बुद्धि। अच्छा जी, तो अभी करेंगे योग और फिर सेवा के समाचार भी वो भी देखेंगे। ओम शांति। तो अभी हम योग करेंगे, साकाश योग, और चार्ट भी आ गया है।